नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं विनीता ठाकुर। श्रोताओं, इस बार हम आपके साथ अपने 1 से 15 नवंबर के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल स्वदेशी का नया सूत्र बन गया है। आजादी के आंदोलन के समय स्वदेशी का आह्वान भारतीयता के भाव को जागृत करने का प्रतीक बन गया था। तो अब बीते 10 वर्षों में वोकल फॉर लोकल ने स्वदेशी की छाया को आगे बढ़ाते हुए भारत को विकसित बनाने का नया भाव भरा है। आज वोकल फॉर लोकल के रूप में स्वदेशी का आंदोलन आगे बढ़ रहा है। भारतीयता का भाव इस बार आजादी के लिए नहीं, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर, महान और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए है। दीपावली के त्योहार पर बीते 1 दशक में वोकल फॉर लोकल अभियान ने 140 करोड़ नागरिकों में स्वदेशी की भावना भर दी है। इस दिवाली को भारत प्रथम सिद्धांत के साथ वोकल फॉर लोकल अभियान ने और भी विशेष बनाया है। इसने आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ 140 करोड़ देशवासियों को एक विशेष संकल्प से न केवल जोड़ा है, बल्कि स्थानीय उत्पादों के प्रति रुझान भी बढ़ा दिया है। अब देश के नागरिक स्थानीय चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर तो बेहतर हो ही रहा है। कोविड जैसी विपरीत परिस्थिति के बावजूद निर्यात को नई ऊंचाई मिल रही है। आजादी के आंदोलन के समय आत्मनिर्भरता की अलख जगाने वाले स्वदेशी आंदोलन की तरह ही बीते 1 दशक में वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसी पहल नव स्वदेशीकरण का नवोत्सव बन गया है। यही इस बार के त्योहारों के मौसम में हमारी आवरण कथा बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय खादी वैश्विक क्रांति के लिए तैयार है। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का मंत्र लेकर आगे बढ़ता खादी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनने तक की यात्रा इसके स्थायी महत्व का प्रमाण है। सबका साथ, सबका विकास का नारा लेकर बढ़ते राष्ट्र में चलाई जा रही योजना और कार्यक्रमों से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिल रहा है। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए KVIC जहां तमाम योजनाएं चला रहा है, वहीं कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करने की तैयारी में है। ग्रामीण सिलाई समृद्धि योजना 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपिता की जन्मस्थली पोरबंदर, गुजरात में शुरू की गई। वहीं कुशल कारीगर विकास योजना, खादी शक्ति, लोटस सिल्क, माटी कला कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू करने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से खादी का कम से कम एक वस्त्र अपने कलेक्शन में शामिल करने की अपील की है, तब से दिल्ली के कनाट प्लेस स्थित खादी भवन में हर वर्ष गांधी जयंती पर बिक्री का नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 4 वर्ष से लगातार एक दिन में 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा पहुंच गया है। 2 अक्टूबर 2024 को इस भवन में 2.01 करोड़ रुपए के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद बिके। 2 लाख करोड़ रुपए की खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री का लक्ष्य 2024-25 के लिए KVIC ने रखा है। पहली बार वित्त 2023-2024 में खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री 1,55,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। नए भारत की नई खादी को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने गुणवत्ता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के सहयोग से खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र COEA की स्थापना की गई है। इसी वर्ष 13 सितंबर को खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र 2.0 को लेकर समझौता किया गया है। इसकी मदद से खादी को अधिक फैशनेबल बनाने के लिए नई डिजाइनिंग, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, परंपरागत साड़ी और कपड़ा जैसे कि अवध जामदानी, पोंडूरू साड़ी, पश्मीना, ओडिशा इक्कत, पैठनी सहित कई अन्य पारंपरिक उत्पादों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नए उत्पाद खादी संस्थाओं को उच्च गुणवत्ता के कपड़े तैयार करने का प्रशिक्षण देने के साथ ही COEA एक ऐसा ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जिसमें खादी संस्थाओं के उत्पाद
उसके उत्पाद निर्माण में शामिल कारीगरों और जगह की जानकारी के साथ ही संस्था की जियो टैगिंग की जाएगी। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, एनबीसीसी इंडिया, प्रसार भारती, डाक विभाग, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान MGIRI और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के साथ भी KVIC ने समझौते किए हैं। खादी की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, क्वालिटी और मार्केटिंग में भी नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पारंपरिक उत्पादन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 5 केंद्रीय पूनी संयंत्रों को अपग्रेड किया जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष में केरल के कुट्टूर और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित नवीनीकृत अत्याधुनिक केंद्रीय पूनी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय पूनी संयंत्रों में रुई, कपास से चरखे पर काटने वाली पूनी तैयार की जाती है। इसी पूनी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के खादी के धागे चरखे पर तैयार होते हैं और फिर इसी से करघे पर खादी के कपड़े बुने जाते हैं। पूनी की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव खादी के वस्त्रों पर पड़ता है। इसलिए KVIC गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 4 अत्याधुनिक पूनी संयंत्रों को खोलने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक और नए स्टोर खादी के लिए खोले जा रहे हैं। दिल्ली के IIT परिसर में पिछले दिनों एक खादी स्टोर खोला गया है। वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक देश भर में 561 खादी आउटलेट को नवीनीकृत करने के लिए 44.80 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। भारतीय विरासत में मिले शिल्प कौशल को उन्नत एवं आधुनिक बनाने के साथ ही इन पहलों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि खादी उत्पाद समकालीन मानकों को पूरा करे, वैश्विक के साथ साथ भारतीय उपभोक्ताओं को भी आकर्षित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय खादी वैश्विक क्रांति के लिए तैयार है। खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का मंत्र लेकर आगे बढ़ती खादी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनने तक की यात्रा इसके स्थायी महत्व का प्रमाण है। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर बढ़ते राष्ट्र में चलाई जा रही योजना और कार्यक्रमों से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिल रहा है। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए KVIC जहां बहुत सी योजनाएं चला रहा है, वहीं कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करने की तैयारी में है। ग्रामीण सिलाई समृद्धि योजना 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपिता की जन्मस्थली पोरबंदर, गुजरात में शुरू की गई। वहीं कुशल कारीगर विकास योजना, खादी शक्ति, लोटस सिल्क, माटी कला कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू करने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 113 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वां स्थान हासिल किया है, जो एक मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये रैंकिंग नवाचार में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाती है। मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत प्रथम स्थान पर है, तो वहीं निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी प्रथम स्थान पर है। श्रोताओं, त्योहारों के मौके पर परिवार के साथ लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के मुखिया के तौर पर 24वें साल में प्रवेश करने का इतिहास रचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता को ही अपना परिवार माना। बीते 7 अक्टूबर को लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया के रूप में 23 वर्ष पूरे कर 24वें वर्ष में प्रवेश करने वाले प्रधानमंत्री मोदी का जीवन सदैव राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। उनका मानना है, अवध तहां जहां राम निवासु, अर्थात जहां राम है वहीं अयोध्या है। वे कहते भी हैं कि जहां देश के सुरक्षा बल तैनात हैं, मेरे लिए वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। इसलिए वे गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर बतौर प्रधानमंत्री के सफर तक अपना हर दीपोत्सव देश के जवानों के साथ मनाते आ रहे हैं और उनके जीवन का ध्येय बन गया है राष्ट्र सर्वोपरि के साथ जनशक्ति और भारत की भक्ति। सरकार के मुखिया के तौर पर सार्वजनिक जीवन में 23 साल की कड़ी मेहनत और संकल्प की लगातार सिद्धि, गरीब वंचितों का कल्याण और देश का विकास प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य रहा है। उन्होंने साल 2001 में 7 अक्टूबर को सार्वजनिक जीवन में एक मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी
और वो यात्रा साल 2014 में केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। इस वर्ष जब राष्ट्र दीपोत्सव मना रहा है, तब 23 वर्षों के अटूट समर्पण, 276 महीने से अधिक की निस्वार्थ सेवा, 8,426 दिनों से अधिक की राष्ट्र जागृति और 2 लाख से अधिक घंटों की राष्ट्र सेवा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजेय यात्रा भारत की नियति को अनवरत आकार दे रही है। दीपावली के अवसर पर हर किसी का मन करता है कि वो त्योहार अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। पीएम मोदी का भी मन करता है कि वो अपने परिवारजनों के बीच में मनाएं और इसीलिए हर दीपावली को अपने परिवारजनों के बीच में त्योहार मनाने आ जाते हैं, क्योंकि सशस्त्र बल उनके परिवारजन हैं और वो उनके परिवार के साथ ही। जब वो दीपावली के त्योहार पर वहां पहुंचते हैं तो पीएम के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के एक सदस्य के रूप में आते हैं। उन सभी के बीच में आकर जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर होता है, वही भाव उनके मन में होता है। पीएम हर दीपावली देश के सशस्त्र बलों के साथ ऐसे मनाते हैं जैसे वो अपने परिवार के साथ मना रहे हों। निसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विशिष्ट कार्यशैली से योजना और नीतियों को नया रूप दिया है, तो त्योहारों को भी नया प्रतिमान बना दिया है, जिससे समाज का हर वर्ग एक विशेष जुड़ाव महसूस करने लगता है। पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी ने अभी तक लगातार 10 बार देश के जवानों के संग दिवाली मनाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की है और आज अमृत काल में देश विकास की छलांग लगाने को अग्रसर है। श्रोताओं, निश्चित तौर पर जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, रोजगार और देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है। अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है, तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newsindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।